दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार बसेड़िया है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो हमने चैनल बनाया है जिसका नाम आरुष बसेड़िया है, इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है। बस फ़र्क इतना सा पड़ता है कि हमारे बीच का जो माहौल होता है, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की खूबियाँ और क्वालिटियाँ दब जाती हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम यही चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस चैनल को देखे वो अपनी अंदर की बहुत सारी संभावनाओं को पहचान पाए, जान पाए और जीवन में जो उसके सपने हैं वो उन सपनों को पा सके। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको वीडियो वाकई लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है जो हम काम करने जा रहे हैं और ढेर सारे लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको शेयर करें और लाइक करें। मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने तीन समूह बनाए। 3 समूह चूहों के बनाए, 3 समूह उन्होंने एक छात्रों के बनाए जिसके चूहों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल किया जाना था। तो उन समूह को, पहले समूह को जब पहली बार चूहे दिए गए, 3 चूहे दिए गए, तो उस समूह को ये बताया गया कि ये जो चूहे हैं ये बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, और आप अगर इन चूहों के साथ एक प्रैक्टिकल करोगे कि आप जब इनको किसी गुफा के अंदर छोड़ोगे तो ये जल्द से जल्द उस गुफा की सिरे पर पहुंच जाएंगे। और दूसरे वाले जब स्टूडेंट को दूसरे समूह के चूहे दिए गए तो उनको ये बताया गया कि ये जो आपको चूहे दिए जा रहे हैं ये ज़्यादा ना बुद्धिमान है ना ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, तो ये सिरे तक पहुंच जाएंगे पर लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा। और तीसरे बच्चों को जब तीसरे समूह के चूहे दिए गए तो उनको ये बताया गया कि ये जो चूहे हैं ये मंद बुद्धि के हैं, इनका दिमाग का विकास थोड़ा कम है और ये बाई चांस किस्मत है कि अगर गुफा के सिरे तक पहुंच जाएं। और उन तीनों को बोला गया कि आप इनके लिए थोड़े से पनीर रख लीजिए। जब उन तीनों छात्रों ने उन तीनों समूह के चूहों को जब उस गुफा के अंदर छोड़ा तो वहाँ प्रैक्टिकली देखा गया कि 2 हफ्ते के बाद जो चूहों को कहा गया था कि जो बुद्धिमान है वो जल्दी उस गुफा को पार कर गए। जो दूसरे समूह के चूहे थे जिनको बोला गया था कि ये कम बुद्धिमान है वो थोड़ा लेट उस गुफा को पार कर पाए, और तीसरे चूहे जिसको बोला गया था कि ये कम बुद्धि के हैं, ये समझदार नहीं है, वो उस गुफा को पार करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आई और उनको समय ज़्यादा लगा। तो इस चीज़ से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ कि मतलब पहली बार में मतलब जो बुद्धिमान चूहे थे वो तो सीधी सी बात है जल्दी पहुँचेंगे, जो कम बुद्धिमान है वो थोड़ा लेट पहुँचेंगे, और जो सबसे कम बुद्धिमान है उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्त। मैं आपको बताना चाहूँ उस वैज्ञानिक ने क्या करा था। वो चूहे कोई ज़्यादा बुद्धि के नहीं थे, कोई कम बुद्धि के नहीं थे और कोई बेवकूफ़ भी नहीं थे। वो तीनों चूहे एक ही कैटेगरी के थे, पर लेकिन उस साइंटिस्ट ने सिर्फ उन तीनों छात्रों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी थी कि जो पहला वाला चूहे का समूह है वो इंटेलिजेंट है, जो दूसरा वाला समूह है वो कम इंटेलिजेंट है, और जो तीसरा वाला है वो बेवकूफ़ है। तो उस साइंटिस्ट ने जो तीनों बातें उनके दिमाग में डाली, उन्होंने उन चूहों को उसके हिसाब से ट्रीट करा था। इसीलिए उन चूहों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण के हिसाब से उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ जल्दी जल्दी हासिल करी, और जिसने कम ट्रेन किया गया था उसको थोड़ा समय लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अगर हमको सही ट्रेनर मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो हर व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। बस ज़रूरत है एक सही रास्ता और सही मार्गदर्शक दिखाने वाले की। मैंने एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उनका नाम तो खैर मैं नहीं बताना चाहूँगा, बल्कि उनसे बहुत अच्छी बात सीखी थी जब मैंने उनकी किताब पढ़ी कि दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि वो अभी जागा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, हमारा जन्म इस दुनिया में सफल होने के लिए हुआ है, सफलता सक्सेस होने के लिए हुई है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ईश्वर सबको बनाता है, एक जैसा बनाता है, एक जैसा पैदा करता है, पर लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग जीवन में गरीब रह जाते हैं, कुछ लोग जीवन में अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा असर पड़ता है
अगर आप किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो कि वो सफल है और कोई व्यक्ति गरीब है, तो दोनों में एक ही चीज़ आप मैच करके देखिए कि सबसे पहली चीज़, सक्सेसफुल व्यक्ति का व्यर्थ समय, जो फालतू समय होता है, वो कहाँ जा रहा है, और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति का जो फालतू समय है वो कहाँ जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी बात का होता है तो वो हमारे टाइम मैनेजमेंट का होता है, हमारे समय का होता है, और हम कैसे लोगों की संगत करते हैं, कैसी चीज़ों को हम देखते हैं, कैसी चीज़ों को हम सुनते हैं, किन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। ये बात हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरी बात का बुरा ना माने, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने माँ बाप के हीरो हैं, हम अपनी पत्नी के हीरो हैं, हम अपने बच्चे के हीरो हैं। हमारी इस ज़िंदगी को व्यर्थ ना जाने दें। बहुत सारी जीवन में अपॉर्चुनिटियाँ हैं आगे बढ़ने के लिए, आप उन अपॉर्चुनिटियों को ढूंढिए। जॉब के ऊपर आप, मैं बोलूँगा कि जॉब सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर लेकिन जॉब के साथ साथ आप एक काम ज़रूर ऐसा ढूंढिए जिससे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और अपने जीवन में फालतू समय का सबसे ज़्यादा उपयोग करिए, क्योंकि भगवान जैसे ही रात के 12 बजते हैं सबके अकाउंट में 24 घंटे का डाटा डाल देता है। अब आप चाहे तो उस डाटे को गवा सकते हैं, व्यर्थ कर सकते हैं, और चाहे तो उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।